इसके लिए हमारे ग्रीवियंस है, ये सुना बिग बॉस से कि हम यहीं पे लड़ लें, हम हमारी लड़ाई बाद में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब टू द स्टूडियो वेयर आई वांट टू टेक देम एंड आई वांट टू शो देम अराउंड कि कहाँ पे होगा शादुल, कैसे होगा एंड इन हैव देम ऑन द शो। तो चलो फटाफट हम लोग जाएंगे स्टूडियो के अंदर। यू कैन टेक योर ब्रेक इफ मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा बोलती है, दो आई एम नॉट रेडी टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन एवर, आई वुड नॉट वांट टू, बट ये एक होता है ना इंसान की अंदर वाली चीज, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट शोज पॉइंट ऑफ व्यू और फैंस, बट आई फील सो ऐसे। फिनाले में जा रहे हैं ना आप लोग, नहीं नो वी आर स्कैर्ड एंड फॉर हिम तो या इट्स डिफिकल्ट। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ क्लियर क्लैरिटी है। चलिए सर, क्या सेंटर में ले लो। ओके कैमरा सर तुम लोग बड़े इंटरव्यू लेते हो, कभी किस दिन इस कुर्सी पे आके बैठना फिर देखना कैसे इंटरव्यू लेते हो। अरे शादुल ने लिया ना मेरा लाइव में किया, उल्टा कर दी। नहीं कभी मीडिया वालों को भी धोना चाहिए। होता है, बहुत बार होता है। अच्छा ठीक सो फर्स्टली ये बोलना चाहूंगी कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो काफी लोगों को पसंद आती है, पवित्रा एंड इजाज पवीजा। सो आप लोग दोनों को साथ में देखकर मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और आप लोग दोनों को साथ में देखकर अच्छा ऐसा ये अच्छी वाली वाइब आ रही है। सो आप लोग दोनों का क्या कहना है इस पे, ये जानना चाहूंगी कि एक साथ जिस तरह से आपने टाइम स्पेंड किया है बिग बॉस के घर में और अभी भी कर रहे हैं। अब तो टाइम स्पेंड करना ही है ना साथ में, और कोई चारा नहीं है। ऑप्शन नहीं है यार बहुत एक्सेप्शनल जर्नी रही हमारी अंदर। हम दोनों अकेले आए थे, जीतने आए थे, कॉम्पिटिटर्स थे, बहुत झगड़े हुए, लेकिन उन झगड़ों के दौरान हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने लगे, और ये भी होता रहा कि हम जितने करीब आते रहे उतने कॉन्शियसली हम फिर से दूर अपने आप को करते गए, क्योंकि हम गेम जीतने आए थे। लेकिन आई थिंक एक टाइम आया जब इनको भी लगा छोड़ो गेम एक तरफ, और मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन उसके बहुत जल्दी ये घर से बाहर निकल गई। उसके बाद मुझे मैं बहुत इन्हें मिस करने लगा, और जब ये मुझे मिलने आई तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जानना कि जो मैं फ़ील कर रहा था वो ये भी फ़ील कर रही थी। तो उसके बाद आई थिंक नेचुरल प्रोग्रेशन में ही जैसे मैं बाहर आया तो इनके साथ ही सबसे ज़्यादा वक्त बिताया मैंने। ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से मैं डैडी के साथ नहीं बिता सकता वक्त, मेरे भाई से भी मिला, लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, और जैसे मैंने कहा और कोई चारा भी नहीं है। प्यार तो है तो बाकी सब हो जाएगा। जिस तरह से आप दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपना लव, एंगर या फिर जो भी हो एक्सप्रेस कर देते हैं। सो आपसे जानना चाहूंगी एक दूसरे को जानने के लिए बिग बॉस के घर में जो 2 महीने आपने बिताया, जितना टाइम बिताया वो काफी था एक ये फैसला लेना कि हाँ ये रियल लव है ऐसा। बिल्कुल कभी कभी ऐसे होता है ना, आप 2 साल भी एक इंसान के साथ बिताओ, आप श्योर नहीं होते, लेकिन 2 दिन में भी आपको पता लग जाता है। तो मैंने आई थिंक एक एपिसोड में इनसे ये कहा था कि मेरा आपको देखने का नज़रिया अब बदल रहा है, तो वहाँ बदला, वहाँ मैं इनको एक अलग नज़रिए से देखने लगा, और ये भी देखने लगा कि मैं शायद इनके साथ छतरी दे रहे थे हम लोग को। हाँ, छतरी बहुत ज़रूरी होती है यूज़ करना, स्टे सेफ। छतरी क्यों दे रहा है भाई? सेफ्टी फर्स्ट। That's a military छतरी on your shoots, you should be having that. Friend, Thank you so much. And this is Thank you. क्या क्या हाँ, दिया? ये दोनों को है। बाद में देखिए। शार्दुल आप क्या बोलना चाहेंगे इन लोग दोनों के बारे में, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है? इन दोनों के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी आती नहीं, इनकी मोहब्बत जाती नहीं। So I just want to say that
ओ माँ गो टू लव, यू नो रियलिटी शोज से मैं जलता हमेशा ही कहता है, हूँ कि जलता ही मैं हमसे। बहुत जलता हूँ, बहुत ज़्यादा जलता हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता था कि रियलिटी शो पे रियल प्यार होता नहीं है। इन दोनों को हो गया, तो अब जाएंगे शादी में, नाचेंगे, संगीत होस्ट कर लेंगे, और क्या। हम कौन है, हम दोस्त हैं, क्या करना है, बधाई देने आए हैं। नाचने आए हैं। Yeah. आप दोनों क्या बोलेंगी शार्दुल के बारे में इस मौके पे? मैं इसका ये शाना शार्दुल ना शादी में भी होस्ट कराने वाली हूँ। किसकी? किसकी? शार्दुल दहेज है हाँ। और कुछ नहीं। हाँ, और दहेज में आएगा। मैं दहेज नहीं, इधर से भी आ सकता हूँ, मैं दोनों तरफ से आ सकता हूँ। ये दैट्स द ब्यूटी दैट यू नो, ये दोनों इनको कर लें दो जो करना है। ये हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, ये नॉर्थ की तरफ में बिचौलिया है ये। बेसिकली ऑलराइट, तो मैं बताता हूँ, ये क्योंकि लोगों को नहीं पता, ये बता देते ही एक्स्ट्रास में आया होगा, बताया होगा, वरना आया नहीं होगा। जब अमा खान साहब को इनसे मोहब्बत होना शुरू हुआ था, मोमबत्ती इनकी जली थी मोहब्बत की इनके लिए, तब ना मैं घर में रात को जब मैं और पवित्र रात भर ऐसे घूमते रहते थे, क्योंकि मैं चुड़ैल का दोस्त हूँ और ये भूत की दोस्त है। हाँ, ये मुझे बहुत we not saying that, so हम दोनों घूमते रहते थे और एजाज ना उठते थे रात को डर के मारे कि कौन दोनों भूत घूम रहे। वन डे इनसे रानी का सुन, मेरे को पसंद आ गया, और मैं ना उसके बाद जो कुछ कहा मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहूँगा, एंड तो मुझे तब से पता था, मैंने तभी इन दोनों को बोला था कि देखो ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम दोनों साथ में हो और बीच में से मैं उठूँ। मम्मी का फोन आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू गो एंड टेक मम्मीज कॉल्स। हाँ मामा, ये लो। ओके, तो आपसे जानना चाहूंगी शार्दुल के बारे में, जिस तरह से आपकी फ्रेंडशिप है उनके साथ, वो बहुत ही अच्छा लगा था। बिग बॉस के घर में भी एक रियल फ्रेंडशिप दिखा था और आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते और अभी तक साथ निभा रहे हैं। उनकी इस खुशी के मौके पे आप साथ हैं, सो क्या कुछ फीलिंग है, एक्साइटमेंट है, और अभी लाइव शो करके आए हैं तो क्या कुछ बातें हुई हैं? यार, अपना दोस्त जब तरक्की करता है ना और दोस्ती सच्ची होती है, कोई भी रिश्ता जब वो सच्चा होता है ना, तो खुशी दिल से होती है। ऑफ कोर्स दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। और शार्दुल ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, फैमिली की तरफ से भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, करियर की वजह से बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है, हेल्थ वाइज देखा है। तो आप जब आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक एजाज भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि एजाज उससे उस लेवल पे कनेक्ट कर पाए थे कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से। राइट एजाज? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हाँ कनेक्ट करता हूँ जो भी लाइफ में चैलेंजेस उसने फेस की है मेंटल हेल्थ को लेके। तो हम बैठ के बात करते थे वहाँ और एक दूसरे को इंस्पायर करते थे। कभी कभी मैं टूटता था, उसके गले पड़ के रोता था। कभी कभी जब मैं देखता था कि वो वीक पड़ रहा है, मैं कोशिश करता था उसे इंस्पायर करने की। तो आज के दिन तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एक बड़े भाई की तरह मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि शाना शार्दुल आज लॉन्च हो चुका है, आज 2 से 5 लाइव जा चुका है और हम एक छोटा हिस्सा उसका बन पाए हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और ये दुआ करूँगा कि वो तरक्की करते जाए और आबाद हो। So there is a call that Ajaz has to take on video. Yes, I will. I was going to say मुझे आपकी No, my sister wanted to speak to you since Big Boss. Okay. And I want you guys to know what she wants to say. Okay. Because she's never said this to anybody before. So अभी? Yeah. Hello. बहुत बढ़िया रहा। अच्छा listen, before I do anything else, तुमने जो बोला था कि मुझे एजाज से बोलना है, so I want you to say it on speaker while Ajaz and Pavitra are here and on camera. क्या? जो मेरे को तुमने बोला था कि मुझे एजाज से फोन पे बात करके बोलना है, मैं उसको आई मिस तो दादी की नजर कुछ नहीं है, कैमरे पे नहीं है तो ओके, सो मैं Let's continue. हाँ। सो जिस तरह से आप लोग दोनों का इविक्शन हुआ तो बहुत ही शॉकिंग था कि आप लोग दोनों इतने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे और आप तो काम के लिए निकले थे कि हाँ काम करके वापस आना है, और आपकी जगह पे देवोलीना आई थी। सो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि देवोलीना आपकी जगह पे आना वो सही है? आपको लगा था, कितना सही लगा था, और आप कितना शॉकिंग आपको लगा था कि आपका इविक्शन ऐसा हो? इसके एविक्शन के बारे में बात करेंगे ओके, और कुछ नहीं। तो इसके एविक्शन के बारे में मुझे जब उस रात को पता लगा कि ये जा रही हैं तो मैं उसके बाद हर एक रात रुका रहा
कि वाइल्ड कार्ड बन के आएंगी या कुछ बन के आएंगी, मुझे तो लगा ही नहीं कि पवित्रा जैसी कॉन्टेस्टेंट एविक्ट हो सकती है। कि मेरे हिसाब से तो हमेशा शी वुड बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। हालांकि मैं जब भी मौका आया मैंने ये नहीं बोला, मैं हमेशा उन्हें और चैलेंज करते जाता था, और हमारी जो भी रिश्ते में उतार चढ़ाव होते थे उसके हिसाब से वीकेंड पर तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन उसके बाद मुझे हमेशा यही लगता था कि वो वापस आएंगी, लेकिन ठीक है, अगर नहीं हुआ, कुछ रीजंस उसके हैं, और बिग बॉस ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। तो अभी ज़िंदगी को जीतने जाएंगे अगर वो जिस शो तरह नहीं। से Sorry, I'll have to cut you between Okay. because this is important. You need Yeah. to hear this. And this is my sister Ruchita. Rinki, you are on speaker and whatever, and you can say. हाय रिंकी, कैसे हैं आप? हाँ एजाज, मतलब मैं तो बात करने में भी डर रही हूँ। क्यों डर रही हैं? एक्चुअली मैं कब से चाह रही थी कि मैं बात करूँ आपसे, मैं आपकी आवाज सुनूं। तो कभी भी कॉल करके बात कर लेती, डरने का अब क्या है? इसने करा ही नहीं मेरी, एक्चुअली ये हाँ, तो तो गलती पवित्र इसकी है। करता रह गया। No, that's because I पवित्र हाँ, बताइए हेलो, क्या कहना चाहती थी आप? मैं बस ये कहना चाहती थी कि जब ये बिग बॉस में एंटर हुआ था तो ऐसे मैं विश कर रही थी कि इसको कैसे भी इंट्यूटिवली पहुंचा दो कि एजाज तुझे सपोर्ट कर रहा है, तू प्लीज उसकी सुन जो बोल एडवाइस दे रहा है। जी, तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने भैया को इतना सपोर्ट करा। जो जो आपने बातें बोली वो इतनी करेक्ट थी, इतनी अच्छी एडवाइस थी। शायद इसकी लाइफ चेंज हो गई है उसके बाद, उसको बहुत कुछ चीज समझ में आई। आपको भी मालूम है शायद ये बहुत गंदे फेज से गुजरा था, और ये अंदर जा रहा था तब इसको ये मालूम था कि पवित्रा इसकी फ्रेंड है, वो तो उसको सपोर्ट करेगी। पर हमने यहाँ बाहर से देखा था कि आप भी बहुत एक्साइटेड थे जब ये अंदर एंटर हुआ, आपने भी इसको इतना ही सपोर्ट करा था। तो थैंक यू फॉर दैट। मम्मी की तरफ से भी मुझे बोलना था कि आपने बिल्कुल एक बिग ब्रदर की तरह इसको सपोर्ट किया। और जब भी मैं बॉम्बे आऊंगी आपको मुझसे मिलना पड़ेगा बस। आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। देखिए, अब मैं तो आप लोगों की ज़िंदगी में परमानेंट फिक्सचर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जाने भी नहीं दूंगी। और आपको मुझे थैंक यू कहने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ उस घर में हम एक फैमिली बनकर रहे हैं, और दूसरी बात, एक इंसान को मिलके ना एक अपनापन की फीलिंग आती है, वो शार्दुल से मिलते ही मुझे लग गया था। और थैंक यू आप सिर्फ मतलब मुझे है जरूरत थैंक यू बोलने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये किस फेज से गुजरा था और आपने उस फेज में उसको सपोर्ट करा। शायद आपको भी नहीं मालूम था कि इसका तब क्या स्टेट ऑफ माइंड था। तो आपने इसको जो जो बोला है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ वहां पर हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसी वो मैं छोटी बहन इसकी, पर मैं इसे बड़ों जैसे इसको समझाती रहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वहाँ पे इसको कोई है संभालने के लिए। क्योंकि इतनी इमोशनल मैंने तेरे को कभी देखा नहीं, रो मत देना अब। हाँ, मैं देख के तो रोई थी ना, तो अभी फिर वापस से वो इमोशन याद आ गया ना। She's never said this. Anyway. Aww. All right. आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, हमेशा हूँ। अब जाने भी नहीं देंगे हम आपको। अच्छा, मैं काटता हूँ, इन लोग का इंटरव्यू चल रहा था, जस्ट बाज दिन बिफोर आई कट। आर्यांश पीछे से क्या बोल रहा था पुनिया के लिए? एक मिनट, आर्यांश, आर्यांश, आप क्या बोल रहे थे? आपको क्या करना है पवित्रा के साथ? है तो एजाज है ना, इधर ही है। मैं इधर ही हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, आया था, आपने देखा मुझे? You got a competition. हाँ, ठीक है बेटा, प्लीज कर ले, जल्दी कर लेना। Okay, I'll marry you. I think this runs in the blood, and I am not responsible for this. You guys carry on. Aryan, Maybe it's okay. ठीक है, कर ले। हाँ. डन? नो, अभी डन? हाँ, चलो नहीं बचा.
सो आप दोनों से पूछ रही थी कि जो शॉकिंग इविक्शन था उसके बारे में। मेरा तो ये आपको सब कुछ हाँ शॉकिंग था, इंडीड शॉकिंग था। मुझे भी नहीं लगा था मैं आऊँगी, लेकिन 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 ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही थी कि शायद बिकॉज एक हफ्ता में बहुत ज़्यादा लो थी, मुझे कुछ चीज़ों ने घर की कुछ ऐसा अफेक्ट किया था that मैं थोड़ा इमोशनल और मेंटल एकदम से टर्मोइल में चली गई थी बहुत बिग। इनफैक्ट एजाज की और मेरी कॉन्वर्जेशंस भी, मुझे फैंस जब क्लिप्स भेजते हैं, बिकॉज हम दोनों ने अभी तक शो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है एक्सेप्ट आवर एंट्रीज, तो तो मैंने वो क्लिप्स देखी थी कि हाँ उस बीच में मेरी कुछ डिस्कशन एजाज के साथ दिखाई जाती थी, तो हाँ वो बहुत एक वैसा पॉइंट था जब मेरा कुछ मन ही नहीं करता था, लाइक आई वाज हाफ ब्रोकन हाफ डेड। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था, बट अगर मैं अपने गेम प्ले की बात करूँ तो मुझे उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग लगा था, बिकॉज मैंने घर में 7 हफ्ते दिए थे और अपनी जी जान करके दिए थे, लड़ झगड़ के दिए थे। आई थिंक उस घर में मैंने अपना हर पहलू दिखाया था। फिर चाहे वो लोग तो कंटेंट की बात कर देते हैं, लेकिन दैट्स हाउ एग्जैक्टली आई वाज, बिकॉज कई बार मैं अब्यूजिव भी बहुत हो जाती थी। इनफैक्ट एजाज के साथ भी मैं हाथ वाथ उठा देती थी एंड आई यूज्ड टू से थिंग्स। तो आफ्टर गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द शो एंड उसके बाद निकलना, तो उस चीज़ के हिसाब से बहुत शॉकिंग था कि 7 हफ्ते की मेहनत, लेकिन हाँ इस चीज़ के हिसाब से वो एक हफ्ता का जो पैच था वो थोड़ा, या मुझे पता था थोड़ा मेरे लिए डाइसी हो सकता है, तो या शॉकिंग बट नॉट शॉकिंग ऑल्सो। जिस तरह से आप लोग दोनों एंट्री लिए थे और दोनों के दिमाग में यही चल रहा था, दिल से भी खेल रहे थे दोनों, और दोनों यही सोच कर गए थे कि ट्रॉफी के नजदीक जाना है, ट्रॉफी को लेकर ही जाना है, दोनों का पर्सपेक्टिव यही था। सो आप लोग दोनों जिस तरह से बाहर निकले, या फिर जिस तरह से इविक्ट हुए, या फिर जिस तरह से लोगों को ये नहीं पसंद आया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोग को दोबारा मौका नहीं दिया गया, या फिर आपका तो आपकी जगह पे प्रॉक्सी बनकर आई थी देवोलीना। सो इसके बारे में अगर कुछ। यार मेरे को कंप्लेन है थोड़ी सी, Yeah. वो छोटा सा एक मुझे शिकन थी अबाउट देवोलीना ऑल्सो कि वो एविक्ट हो गई, बल्कि आई थिंक वो एज अ प्रॉक्सी Don't speak a lot. देवलीना अपना गेम खेल रही थी, देवोलीना अपना गेम खेल वो रही मेरी थी, प्रॉक्सी बन के गई या थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस जाने नहीं मिला। उसके रीजंस बहुत सिंपल है। 6 तारीख को मेरा काम ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर मैं क्वारंटीन में जाता और फिर गेम के अंदर जाता, मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं था वो, शायद। बाकी सब तो आपको मेकर्स ही बताएंगे क्या हुआ। और मैं उस बात को लेके बहुत हर्ट था बहुत दिनों के लिए। मैंने मीडिया से भी बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, लेकिन आई हैव टू मूव ऑन। मैं बिग बॉस के फॉर्मेट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बिग बॉस ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अपने आप को समझने का मौका दिया है, मुझे प्यार मिला है। इनका ही नहीं, मुझे लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिला है, जो मैं सर आँखों पे रखता हूँ। इतनी इज्जत मिली है, इतना प्यार मिला है। अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी भी लोग इतना कहते हैं कि अगर आप जाते तो आप विनर हो सकते थे, आप फाइनलिस्ट हो सकते थे। हम लोग दोनों ने बहुत मेहनत की थी और मुझे लगता है हम लोग दोनों फाइनलिस्ट होना डिज़र्व करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। कोई बात नहीं। जो मेकर्स हैं वो भी बहुत सेंसिबल हैं, उन्होंने भी जो भी डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा, शो के बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए लिया होगा, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव ऑन एंड विश गुड लक to all the contestants. Though I was very keen on getting back to the show, जब सब लोगों की वापस से राहुल की, और वो एक दौर ऐसा आया था कि सब बाहर आ रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं, you know. So that was one moment when I really felt bad about it, that everyone is like going inside after getting evicted also, and after given a choice also, and in fact after not given a choice also, people are coming out and then re-entering. So that was one moment because Ijaz was inside. And that was one moment where I started calculating that how much I have given to the show for 7 weeks and I deserve to get inside, and I couldn't get inside. Like that was one moment when that was the day when I cried, and I was like,
this is something that I won't be able to take. So yeah, and after that his eviction thing, because I know how much he wanted to do, and I know that he deserved to be in top 3 and to be the winner of the show somewhere, but things took some कोई other बात नहीं, जैसे मैंने turn. बोला ना, that was a part of life. जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है. Yeah. जिंदगी बहुत खूबसूरत. But yeah, we are very thankful that because of the show, Yeah. we got so much of recognition. A lot. We found each other. We got love of people, as इतना Ijaz प्यार said. मिला है यार. Exactly. बहुत खुश है उससे. जिस Seriously यार, I mean there's Gabbar की gang, there's Ijazians, Pavi, Jaz. Pavijaz, Yeah. Pavilions. It's I like love you guys. Thank you very much. जिस तरह से सलमान खान के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग थी, सलमान खान जिस तरह से आप दोनों को टीच करते थे एक दूसरे को लेकर भी, और ऐसे भी पवित्र ऐसा नाम वो आपको पुकारते थे, जैसे पवित्रा सब बोलते हैं, पवित्र, the वो only. कितना मिस करते हैं, या फिर वो कितना अच्छा मेमोरी है आपके साथ? So there is. He doesn't know, he'll get jealous. So there is a hashtag called Paviman. So Yeah. Salman and Pavitra. So there is this thing that the hashtag was there. But afsos Pavijaz ने Paviman को beat कर दिया, and the Paviman only came because of Salman sir used to be like mimicry. So of course I used to miss Weekend ka Wars with him, and I am really grateful and I'm very thankful, though Ijaz और सलमान sir एक दूसरे को like इतने सालों से जानते हैं, इतना पहले और तब से काम करते आ रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरे साथ उनका जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो बहुत स्पेशल था. लाइक आई नो कि जब भी मैं कुछ गलत करती थी, ही यूज्ड टू गाइड मी, ही यूज्ड टू करेक्ट मी, मोटिवेट मी, एंड वो ऐसे इंसान है सलमान सर कि वो एक स्क्रीन स्पेस जहाँ पे मुझे नहीं मिलता था ना, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मुझे उस स्क्रीन स्पेस में कैसे फिट करना है, चाहे मेरी मिमिक्री करके, चाहे मुझसे कोई मजाक करके. आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल. इजाज भाई इज ऑसम. मैंने उनके साथ 98 से डांस करना शुरू किया था, तभी से वो जैसे अभी हैं तब भी वैसे ही थे, और तब हमें शायद एडवाइस नहीं देते थे जैसे अभी देते हैं, लेकिन हमेशा जब भी उन्होंने एडवाइस दी हम बहुत कान लगाकर सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं. हमेशा हमारे हक में बात करते थे, हमारे बेनिफिट के लिए बात करते थे और हमें गाइड करते थे. तो बहुत मिस करता हूँ यार. एंड लास्टली, आप बिग बॉस 14 का फिनाले 2 दिन में होने वाला है, सो उसके पार्ट बनने वाले, ये जानना चाहूंगी, और अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पार्ट बनने वाले हैं, शायद पार्ट बनेंगे फिनाले का. वी आर जस्ट ऑन दैट ओनली. वी आर प्लानिंग द थिंग्स आउट. लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव. ऑफ कोर्स फॉर द ऑडियंस, बिग बॉस की जर्नी के लिए जो इतना प्यार दिया है फ्रॉम माय साइड, आई वुड लव टू थैंक द फैंस कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मायने रखता है. एंड सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे इस जर्नी के दौरान आपने ये साथ बनाए रखा, इस साथ को मैं चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी हम लोग कायम रखें. आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूँगी. एंड लेट्स सी. ओके इजाज, कोशिश करेंगे कि फिनाले का हिस्सा रहें. ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हिस्सा रहें, देखेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. बाकी तो हमारे फैंस और सपोर्टर्स को यही कहेंगे कि 106 दिन के लिए मैं अंदर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है. बाहर आके काम करने लगा, अब थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ. कुछ फैंस 3 महीने पहले के क्लिपिंग्स भेजते हैं, कैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्या कहा. आंखों से आंसू निकलते कभी भी. मैं उन्हें नहीं जानता, इतना प्यार करते तो भी. हमारे जो भी हमने अंदर एक्सपीरियंस किया उससे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उन चीज़ों को याद रखते हैं अपनी ज़िंदगी में. मेरे लिए उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है. तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी जर्नी का हिस्सा बने, और यही दुआ करूँगा कि आगे भी बने रहें. बिग बॉस 14 कौन जीत सकता है? डिजर्विंग. 10 बज गए. ओके, 1 मिनट. को जाना है. आपको क्या लगता है कि कौन जीतना ही चाहिए? आप दोनों. मैं जीत गई, मेरी ट्रॉफी, मुझे नहीं पता कौन जीतने वाला है. पता नहीं यार, डिप्लोमेटिकली सही आंसर नहीं है इसका. बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से अंदर जुटे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी डिजर्विंग हो वो जीते. May the best men win. बेस्ट पर्सन. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. चलो छतरी में